आप देख रहे हैं हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी की ओर चलते हैं। दरअसल ईद वाला दिन हम लोग का आने वाला था, क्योंकि आज हम लोग का चांद उग गया हुआ था। दरअसल हम लोग का जब चांद उगता है तभी उसका कल होके हम लोग का ईद मनता है। दरअसल इसी में मेरा एक दोस्त था, चांद भाई। दरअसल हमारे दोस्ती बहुत ज्यादा गहरा था। हम लोग कहीं पर मिल भी जाते हैं तो जबले हम लोग उनसे बातचीत ना करें, जबले हम लोग का गुजारा होता ही नहीं था। मुझे एक दिन चांद वाला दिन से पहले मुझे चांद भाई मिला। और भाई नूरे आलम भाई, कहाँ थे इतना दिन? उसके बाद मैंने बोला चांद भाई को, चांद भाई आप किधर रहते हो? आप तो कहीं दिखवे नहीं करते हो। मैं भी चौक पर आता हूँ, आपको नहीं दिखता हूँ, इसलिए मैं उधर से घूम फिर के चला आता हूँ। दरअसल चांद ने बोला कि आओ भाई चलते हैं, चाय पीते, वहां पर कुछ बातें करते हैं। दरअसल चांद मुझे जबरदस्ती ले गया चाय के दुकान पर, तो चाय का ऑर्डर दिया। हम लोग चाय भी पी रहे थे, कुछ बातें भी करते थे। बातें करते करते चांद भाई ने बोला कि इनकी ईद हम लोग अच्छे से मनाएंगे। मैंने भी कहा हाँ चांद भाई, हम लोग भी इनकी ईद अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि अगले ईद में हम लोग साथ नहीं थे। दरअसल मैं बाहर रहता हूँ, जो मेरा चांद भाई है वो गांव में बिल्डिंग का काम करता है, इसलिए हम लोग का दूरी हो जाता बहुत ज्यादा। क्योंकि हम लोग अर्थात मैं पूना में रहता हूँ, वहीं काम धाम करता हूँ। साल में एक बार या बकरीद में या मुहर्रम में या ईद में या रमजान में मैं गांव जाता हूँ। बोले तो पूरा 8-9 महीना रहता हूँ बाहर में, उसके बाद ही मैं गांव जाता हूँ। इतना बात होने के बाद चांद भाई ने कहा कि ठीक है भाई, कल चांद रात है तो मिलेंगे उसी में। अभी मेरा थोड़ा काम है, एक गाड़ी आया है, उसी का वेल्डिंग का काम थोड़ा बाकी है। मैं आपको मिलते हैं घर पर जाने के बाद। मैंने बोला ठीक है चांद भाई, मैं जा रहा हूँ, आप शाम के टाइम जरूर मिलना घर पर। इतना बात होने के बाद मैं घर लौट आया। चांद भाई वहीं काम करने लगा। ये सब तकरीबन शाम तक हुआ। उसके बाद चांद भाई आया। चांद भाई आने के बाद मुझे कहा कि भाई और बता, कैसा तेरा काम धाम चलता है? मैंने बोला कि भाई अल्लाह की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा भी अच्छे से कर रहा है जिंदगी, अपना बताओ। दरअसल चांद ने बोला कि तुम देख ही रहो मैं कैसे हम लोग काम करते हैं, समझ लो अल्लाह की दुआ से हमारा ऊपर भी बहुत अच्छा चल रहा है।
मैंने समझ चुका था। तो मैंने बोला, क्यों नहीं चांद भाई, हम लोग घूमने जाते हैं। तो चांद भाई ने कहा कि आज नहीं, आज चांद रात है ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे रात में घूमने, क्योंकि रात में चांद निकला रहेगा तो घूमने भी अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है भाई। उसके बाद चांद भी उग गया था। मैंने गया, खाना वाना खाया, क्योंकि हम लोग को भी घूमने जाना था। इसलिए खाना वाना खाने के बाद मैं घर से बाहर निकला तो देखा चांद भाई मुझे ही इंतजार कर रहा था अपने दरवाजे के लगे। मैंने बोला, हो गया चांद भाई खाना वाना? हाँ नूरे आलम भाई, हो गया खाना। आपने कहा था घूमने जाने के, चले? मैंने कहा हाँ भाई चलो। उसके बाद मैं चांद घूमने के लिए कुछ अलग इरादा बनाया था, क्योंकि चांद रात में कोई ज़्यादा सोता नहीं है। मैंने अपने घर पर मैंने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी दरवाज़ा खोल के रखना, बंद नहीं करना, क्योंकि आज चांद रात का दिन है, इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं, हो सके लेट से आएंगे। इतना बात मैंने कहने के बाद माँ को हम चांद वहाँ से निकल चुके थे। हम चांद एक ऑड एरिया में चले गए थे, क्योंकि वहाँ न कुत्ता न बिलाई, कुछ तलक भी नहीं था। ऐसा सिर्फ चांद का रोशनी उस इलाका में दिख रहा था। दूर दूर चांद के रोशनी में हर चीज साफ साफ दिख रहा था। मैंने चांद को कहा, चांद भाई क्या देखो, चांद वाला दिन है, बाकी कुछ घर से कोई निकल रहा नहीं। देखो इतना अंधेरा होने के बाद भी उस एरिया में साफ साफ दूर तलक भी दिखता है, जो क्या है? चांद भाई ने कहा कि छोड़ो भाई हटाओ, चलो हम लोग घूमते हैं। दरअसल चांद ने जाते जाते मुझे कहा कि चलो भाई मैं एक अपनी अंधार एरिया में घुमा के लेके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो। हम लोग जाने लगे एक ऑड एरिया में। दरअसल जहाँ चांद मुझे लेके जा रहा था वहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैंने बोला, चांद भाई ये कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर तो कब्रिस्तान आ रहा है ना, तो इधर को काहे का घूमने का, चलने का, दूसरा जगह घूमते हैं। चांद भाई ने कहा कि देखो भाई यहाँ कब्रिस्तान है, कुछ उल्टा चीज नहीं है, आप तो चलो तो सही। मैंने सोचा चांद भाई को क्या हो गया आज, कभी चांद भाई आज तक कब्रिस्तान के तरफ मुझे जाना तो लेके दूर वो खुद नहीं जाता है, तो आज मुझे वही घनी रात उजूरिया रात में कैसे मुझे लेके जा रहा है। मैं अंदरे अंदरे ये बात सोच सोच के मैं पागल हो रहा था, क्योंकि वो घूमने दिन में भी कब्रिस्तान से दूर होके रहता है, वो रात में कैसे जा रहा है। मैंने चांद पर शक करने लगा। मैंने सोचा ये चांद है या कोई आओ। मैंने उसके ऊपर से लेके नीचे तक ने देखा, बाकी मुझे दिखा था नहीं अच्छा से, क्योंकि उसका पाँव था, कुछ मुझे दिख रहा नहीं था। वो बड़ा वाला पैंट पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका पाँव पर नजर नहीं मारा, क्योंकि मुझे डर लगने लगा। मुझे ख्याल आने जाया कहीं कि भूत बैताल तो नहीं है यार, मुझे
अकेले में डर बहुत लगता है, साथ में भी कोई रहेगा तो हरकत कुछ गलत करेगा तो मुझे डर लगने लगता है, इसलिए मैं उस पर शक करने लगता हूँ कुछ ऊपरी शक्ति के बारे में। मैंने अच्छा से नहीं देखा, कब्रिस्तान के अंदर मुझे लेके गया। मैंने बोला, चांद भाई अब क्या हो चुका है आपको, पागल हो गए क्या, बताओ ना। कब्रिस्तान में कोई घूमने का इलाका है क्या, यहाँ मुर्दा सोता है, हम लोग कैसे आ गए यहाँ, चलो यहाँ से। तो चांद भाई ने कहा कुछ उसका अलग आवाज में, नूरे आलम भाईजान, हम तो यहीं पर रहते हैं, इसलिए तो आपको लाए यहाँ घुमाने। क्या 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 बोल रहे चांद भाई, ये नहीं, क्या बोल रहे हैं आप कौन हो यार, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं। अरे आप चांद भाई हो हमारा, अभी तो हम घर से आपको घुमाने के लिए लेकर आए थे, अब ये सब क्या बोल रहे हैं। अब वो इतना आपका आवाज में क्या हो गया चांद भाई। नूर आलम, मेरा आवाज में कुछ नहीं हुआ है, मैं यहीं रहता हूँ, तब न मैं लाया हूँ आपको घुमाने के लिए। मैंने इतना सोचा, भाई कह रहा हूँ चांद भाई चलो यहाँ से, चलो चलो। नहीं नूर आलम, हम कितना हैं, यहीं पर हम रहते हैं, आप जबरदस्ती मुझे लेने जाते हैं, ये क्या है, आइए घुमाते हैं आपको। ईद वाला दिन है, ईद का चांद रात है, काली उजिरिया रात है, इसमें घुमाते हैं आपको। अरे मेरे चांद भाई क्या घूमे, आप ऐसा ऐसा बात बोल लो, मुझे फट के हाथ में आ रहा, मैं जा रहा हूँ, आप आइए पीछे से। नहीं नूर आलम भाई, आप नहीं जा सकते हैं बिना मेरे इजाजत के बिना। ये चांद भाई क्या कह रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने उसको पूरा अच्छा से देखने लगा। दरअसल वो पैंट ऊपर हुआ तो मुझे मालूम हो गया इसका पांव उल्टा है। दरअसल ये चांद भाई था ही नहीं, ये था एक भूत था कब्रिस्तान का। तो मेरा चांद कहाँ है, मैं चांद को साथ नहीं लेकर आया था, तो चांद कहाँ गया। मैंने उससे सवाल करने लगा, तू कौन है, तू चांद नहीं है। तू सही समझा, मैं चांद है ही नहीं, क्योंकि जब तू ऑस्ट्रेलिया में आया था तो चांद पानी पीने के लिए गया था, तो उसके जगह पर मैं आ गया। उसके बाद आपको मैं इधर ले आया, चांद उधर ही है, मैं आपको साथ इधर लेकर आया। देख क्या तो भूत है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं ना करेगा। देखो मुझे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मैं कहाँ कह रहा हूं मारूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, सिर्फ अपने एक आंखें दे दे मुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरा आंख नहीं लो प्लीज प्लीज, मेरा आंख मत लो, मुझे जाने दो। लेना तो पड़ेगा, अब कुछ अपना जान सलामत चाहता है तो कुछ ना कुछ देना ही होगा। अगर तू अपना नहीं दे सकता तो किसी और के दे, तू अपना दोस्त के दे दे आंख। दोस्त के? कौन दोस्त? वही दोस्त जिसके साथ तूने घूमने आया। चांद? नहीं नहीं, मेरा असली दोस्त है, मैं उसका साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तो फिर अपने आंख दे दे। मैं मजबूर मुझे कर दिया था वो, इसके बाद मैं अपना आंख मुझे उसको देना पड़ा। एक आंख वो ले लिया मुझसे, मैं एक आंख से देख पा रहा था, एक आंख मेरा गायब हो गया। मैंने घर पर आया तो मेरी माँ ने
इस सब ने पूछा तो मैंने बताया हर चीज मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल मेरी माँ गांव का आदमी कह रहा था कि वो ऑट एरिया में एक कब्रिस्तान का भूत उसमें रहता है, घूमता फिरता है। कोई चाहता है तो उनको साथ कुछ सौदा करके उसको जिंदा छोड़ देता है। मैंने इतना जीवन में भयानक चीज देखा कि अपने दोस्ती में मैं अपना आँख गंवा दिया। आई होप आप लोग ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो बेल आइकन प्रेस जरूर करना। और प्लीज मेरे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि दोस्तों में शेयर जरूर करना और लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।